नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, खुद को फिर से कैसे बनाया जाए। ये पूरा विश्लेषण एक 6 स्टेप गाइड पर आधारित है, जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा रोड मैप देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया है, या लाइफ में आगे कहाँ जाना है कुछ साफ नहीं दिख रहा। ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी बस एक जगह पर आकर रुक सी गई हो। अगर ये बातें कहीं से भी जानी पहचानी लग रही हैं, तो ये चर्चा एक नई राह दिखा सकती है। ये जो पूरा आइडिया है, ये राइटर प्रतिज्ञा रुमडे की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ से लिया गया है। और इसका जो कोर मैसेज है ना, वो सच में बहुत पावरफुल है। अपनी मुश्किलों को, अपने ब्रेकडाउन को एक नई और ज़बरदस्त शुरुआत यानी ब्रेक थ्रू में बदलने का वक्त आ गया है। तो सवाल ये है कि ये ब्रेक थ्रू आखिर है क्या? देखिए, ये वो प्रोसेस है जिसमें अपनी पर्सनल मुश्किलों और बिखराव को एक जबरदस्त ग्रोथ में बदल दिया जाता है। मतलब ये सिर्फ मुश्किलों से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरना है। चलिए अब इस सफर के पहले हिस्से में चलते हैं, ब्रेकडाउन से ब्रेक थ्रू तक। ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद को फिर से बनाने की जो पूरी कहानी है, वो एक नए नजरिए के साथ ही शुरू होती है। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी आज की सच्चाई को स्वीकार करना। इसका सीधा सा मतलब है कोई बहाना नहीं, किसी और पर कोई इल्जाम नहीं। जब तक हम अपनी मौजूदा सिचुएशन को पूरी तरह से अपनाते नहीं, तब तक बदलाव की नींव रखी ही नहीं जा सकती। असली काम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो एक बार जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो अगला स्टेप आता है अपनी अंदरूनी नींव को मजबूत करने का। ये वो हिस्सा है जहां सारा काम हमारे अंदर, हमारे मन के लेवल पर होता है। इस अंदरूनी नींव के 3 बहुत ही खास पिलर्स हैं। पहला, जिसके बारे में हमने अभी बात की, एक्सेप्ट करना। दूसरा है अपने मन को, अपनी सोच को एक नई दिशा देना, जिसे कहते हैं रीवायर करना। और तीसरा है अनुशासन। ये तीनों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब दूसरे कदम को थोड़ा और समझते हैं, अपने माइंडसेट को रीवायर करना। इसका मतलब है खुद के बारे में जो नेगेटिव बातें हम सोचते हैं, उन पर काबू पाना। हर रोज कुछ पॉजिटिव बातें खुद से कहना, और जो भी अच्छा है लाइफ में, उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे सोचने का पूरा तरीका बदल कर रख देती हैं। और यहीं से कहानी पहुंचती है तीसरे कदम तक, अनुशासन। देखिए, मोटिवेशन तो आज है कल नहीं, वो टेम्पररी है। लेकिन डिसिप्लिन वो परमानेंट होता है। ये रोजाना छोटे छोटे सही काम करने की आदत है, भले ही मन करे या न करे। असली और लंबा चलने वाला बदलाव यहीं से आता है। तो जब अंदर की नींव मजबूत हो जाती है, तब बारी आती है बाहरी ढांचे की। इसका मतलब है कि जो बदलाव अंदर हुए हैं, अब उन्हें एक्शन में लाने का, दुनिया को दिखाने का समय है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इस बाहरी ढांचे के भी 3 बेस हैं। चौथा कदम है सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। 5वां है एक नई पहचान को गढ़ना। और छठा और आखिरी कदम है दर्द को एक टीचर की तरह देखना। चौथा कदम यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये जो कोट है ना, ये इसकी जान है। ना कहना सीखें, खुद को चुनें। इसका सीधा सा मतलब है अपनी बाउंड्रीज सेट करना, हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को नहीं खोना। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। अब आता है 5वां कदम, जो एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, हम आखिर बनना क्या चाहते हैं? ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये उन कामों को करने के बारे में है जो उस नए इंसान की पहचान बनाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। याद रखिए, नई पहचान नए एक्शन से ही बनती है। और छठा कदम, ये दर्द को देखने का नजरिया ही बदल देता है। फेलियर या कोई झटका हमें डिफाइन नहीं करता, बल्कि वो हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। हर मुश्किल, हर सेटबैक एक सबक है। दर्द को एक टीचर की तरह देखना ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो इन 6 कदमों को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि खुद को फिर से बनाना कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये जिंदगी भर का कमिटमेंट है। आखिर में बस ये बात याद रखनी है कि खुद को दोबारा बनाने का ये जो काम है, ये एक रोज की जाने वाली कोशिश है। ये कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंच जाना है। ये तो एक सफर है जिसे हर दिन छोटे छोटे कदमों के साथ जीना है। और जाते जाते ये विश्लेषण एक बहुत ही पावरफुल सवाल छोड़ जाता है। ये सवाल किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए है। आज से किस नए इंसान को बनाना शुरू करना है?